नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक का हल शायद किसी बड़ी लैब में नहीं बल्कि हमारे अपने किचन में ही छुपा हो? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं, हमारे खाने की असली ताकत के बारे में। देखिए, ये कोई नई सोच तो नहीं है, लेकिन आज विज्ञान इस बात की तह तक जा रहा है कि आखिर कुछ खास तरह के फूड्स हमारे शरीर पर लगभग दवा की तरह कैसे असर डाल सकते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस समस्या से जिसे हम हल करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी हल पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज या मधुमेह काम कैसे करता है। इसे एक ताले और चाबी वाले सिस्टम की तरह सोचिए, जिसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आसान भाषा में कहें मधुमेह में होता ये है कि जो खाना हम खाते हैं उससे मिलने वाली चीनी हमारी कोशिकाओं तक, मतलब हमारे सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती एनर्जी देने के लिए। अब वो चीनी जाएगी कहाँ? वो खून में ही घूमती रहती है, बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह। और जरा सोचिए, अगर किसी शहर की सड़कों पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे सड़कें खराब होने लगेंगी, है ना? बस हमारे शरीर के साथ भी ठीक यही होता है। देखिए, नॉर्मली हमारा शरीर एक बेहतरीन सिस्टम पर काम करता है। खाना खाते ही खून में ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ती है। फिर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नाम की एक चाबी बनाता है। ये चाबी हमारे शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाओं यानी तालों को खोलती है, ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। एकदम परफेक्ट सिस्टम है। पर डायबिटीज में यही सिस्टम टूट जाता है। आज हम टाइप 2 डायबिटीज पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये सबसे आम है। यहाँ प्रॉब्लम डबल हो जाती है। या तो कोशिकाओं के ताले, कह सकते हैं कि जिद्दी हो जाते हैं और इंसुलिन की चाबी उन पर ठीक से काम नहीं करती। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। या फिर शरीर जरूरत के हिसाब से उतनी चाबियां ही नहीं बना पाता। तो अब प्रॉब्लम समझ आ गई है, अब बात करते हैं समाधान की। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, न्यूट्रास्यूटिकल्स। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो खाने और दवा के बीच के फासले को भर देता है। न्यूट्रास्यूटिकल, ये शब्द 1989 में बनाया गया था। इसका मतलब है खाने की कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ पेट भरने या पोषण देने से कहीं ज्यादा काम करे, मतलब जो बीमारियों को रोकने और यहाँ तक कि उनके इलाज में भी मदद करे। न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले है पोषक तत्व, यानी विटामिन्स और मिनरल्स, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। दूसरे हैं हर्बल्स, जो पेड़ पौधों के सप्लीमेंट्स या अर्क होते हैं। और तीसरे हैं आहार पूरक, मतलब किसी चीज में से एक खास कंपाउंड निकालकर उसे एक खास असर के लिए तैयार करना। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के दिल में उतरते हैं। आइए प्रकृति की फार्मेसी का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि कौन से खास फूड्स हमारे सबसे ताकतवर साथी बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ऐसा करते कैसे हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं फाइबर से भरपूर खाने की चीजें। आप कह सकते हैं कि डाइटरी फाइबर डायबिटीज मैनेजमेंट की बुनियाद है। देखिए, फाइबर भी दो तरह का होता है। एक है सॉल्युबल फाइबर, जो ओट्स या जई जैसी चीजों में मिलता है। ये एक स्पंज की तरह काम करता है, पानी में घुलकर पाचन को धीमा कर देता है, जिससे शुगर खून में आराम आराम से रिलीज होती है, एकदम से नहीं। और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर, जो एक ब्रश की तरह हमारे पाचन तंत्र को साफ सुथरा और चलता हुआ रखता है। आइए कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम की चीज होती है, जो खाने के बाद अचानक से बढ़ने वाले खतरनाक शुगर स्पाइक्स को रोकती है। साबुत अनाज में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये पौधों के वो कंपाउंड हैं जो हमारी कोशिकाओं को इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। मतलब ये चाबी को ताले में बेहतर ढंग से काम करने में मदद करते हैं। और फलियां अपने खास स्टार्च की वजह से शरीर की शुगर के प्रति पूरी प्रतिक्रिया को ही बैलेंस करती हैं। अच्छा, अब खाने की बड़ी चीजों से हटकर उन छोटे छोटे पावर हाउस की तरफ चलते हैं, जो शायद पहले से ही हमारी रसोई में मौजूद हैं, हमारी मसालेदानी में। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। मेथी अपने सॉल्युबल फाइबर की मदद से शुगर के खून में मिलने की रफ्तार को धीमा करती है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर की अंदरूनी सूजन से लड़ता है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सूजन इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। और दालचीनी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स वो सीधे सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं रंग बिरंगे फल और सब्जियों की, जो एंटीऑक्सीडेंट्स नाम के सुरक्षा गार्ड से भरे होते हैं।
इन फल सब्जियों का हर रंग एक अलग तरह के फाइटोकेमिकल यानी सुरक्षा कवच को दिखाता है। जैसे ब्लूबेरी का गहरा नीला रंग एंथोसाइनिन से आता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारने में मदद करता है, और ग्रीन टी में EGCG नाम का एक कंपाउंड होता है जो इंसुलिन बनाने वाली हमारी पैनक्रियाज की कोशिकाओं के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ खास तरह के फैट्स और प्रोटीन्स हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर फैट बुरा नहीं होता। बादाम जैसे नट्स खाने के बाद खून में शुगर के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सैल्मन जैसी मछलियाँ ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं, जो कि बहुत ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी सूजन को कम करती हैं। और जैतून का तेल हमारी खून की नसों की रक्षा करता है। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, ये हमारे दिल और धमनियों पर भी बहुत भारी बोझ डालती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। इसमें डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े कुछ ऐसे नतीजे हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कई लोगों को चौंका सकता है। 11%। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 11% तक कम हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि ये कई वजहों का मिला जुला असर है। दूध में मौजूद प्रोटीन इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद कर सकते हैं। दही के प्रोबायोटिक्स हमारी आंत की सेहत सुधारते हैं, जो सीधे सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। और यहाँ तक कि कुछ खास तरह के पनीर में पाया जाने वाला विटामिन K2 भी कम जोखिम से जुड़ा पाया गया है। तो हमने अलग अलग फूड्स के बारे में तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर आखिर काम कैसे करती हैं। अगर इसे संक्षिप्त में समझें तो ये सारे फूड्स कुछ तरीकों से काम करते हैं। ये इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करते हैं, शरीर की सूजन को कम करते हैं, शुगर के खून में मिलने की रफ्तार को धीमा करते हैं और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं की हिफाजत करते हैं। ये किसी एक जादुई गोली का काम नहीं है, बल्कि ये सेलुलर लेवल पर एक टीम की तरह काम करते हैं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है कि अगर हमारे जाने पहचाने खाने में ही इतनी ताकत छिपी है, तो जरा सोचिए हमारे भोजन में सेहत के और कितने राज दफन होंगे जिन्हें खोजना अभी बाकी है। इस पर जरूर सोचिएगा।